मतलब नियम बनाया, बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक नियम बना दिया, उसके अनुसार ही हमारा गणतंत्र, हमारा देश चलता है। देश कैसे चलता है कि भैया जैसे जितने भी हम हमारे जननेता चुनते हैं वो वोट से चुनते हैं, चुनते नहीं चुनते हैं, वो एक नियम बना दिया, ठीक है। हमारा अगर कोई गलत काम करता है तो उसको सजा का प्रावधान बना दिया। ये सब क्या करा, हमारे संविधान में लिखा है, नहीं लिखा? पढ़ा है संविधान किसी ने? अभी नहीं पढ़ा है, पर ये हमारे संविधान में हमारा देश चलाने के लिए एक नियम बना दिया, एक नियमावली बना दी, उसको हम संविधान कहते हैं। देश हो या हमारा जीवन हो, चलाने के लिए नियम जरूरी है। जैसे अभी आप लोगों का जीवन बिना नियम से चल रहा है। कितनी बजे उठना है आपको पता है? नहीं। घर वाले ने अगर कूट काट के उठा दिया तो हम उठ गए, हाँ या ना? और जब हमारा मन करे तब हमने खा लिया, तब हमारा मन करे हम सो गए, जब नींद खुल गई हम उठ गए या घर वालों ने उठा दिया। ये हुआ बिना नियम का जीवन। बिना नियम का जीवन में व्यक्ति का कोई विकास नहीं हो सकता, ना देश का विकास हो सकता। इसीलिए हमारा देश जब आजाद हुआ उसके कुछ समय बाद हमारे देश ने कुछ नियम बनाए जिससे देश आगे सुचारू रूप से चले। और वही नियम अब हम कुछ नियम हमारे जीवन में भी उतार ले। बिना नियम के कुछ संभव नहीं है। अगर आपको अच्छे अंक लाना, अच्छे परसेंटेज लाना, मान लो 80% तुम्हें लेके आना है, तो फिर क्या करना है? ऐसे तो काम चलेगा नहीं। क्या ठीक है जितना मैडम ने पढ़ा दिया पढ़ लिए और काम खत्म। बिना नियम के आप चाहे 10 बजे उठने का नियम बना लो। कितनी बजे? हमें लगे कि 10 बजे उठना है तो 10 बजे का नियम बना लो। किसी को लगे 6 बजे उठना है तो 6 बजे का नियम बना लो। अगर हमें अच्छे अंक लाना है तो ये नहीं कि हमें एक किताब पूरी एक ही दिन में पढ़ना है। उसके लिए हम क्या करें? बहुत आसान तरीका, डेली 5 पेज, 10 पेज या 2 पेज, जिसका भी हमने नियम बना लिया है उस नियम पर चले, राइट? तभी, क्योंकि नियम, ये हमारा गणतंत्र क्या है, वो नियम ही बना है हमारे देश के लिए। ऐसा हम भी अपने लिए एक नियम तैयार कर ले, ठीक है? बिना नियम का कुछ नहीं होता है। इस नियम पे एक कहानी सुना दो छोटी सी, बोलो हाँ या ना? ना बोलते तो भी सुनाता तो सही, ठीक है? क्या था, एक अपने जैसा एक बालक था जो बिल्कुल नियम फॉलो नहीं करता था। उसका काम था दिन भर सोना और खाना, सोना और खाना। अब माता पिता परेशान, तो उन्होंने क्या करा कि भैया इसको एक गुरुजी के पास ले जाओ। एक बड़े साधु महात्मा थे, उनके पास ले गए और बोला कि गुरुजी इसका कोई नियम धर्म नहीं है, बस अपना जीवन जी रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, बस सुबह उठता है, खाता पीता है और वापस हो जाता है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा तेरे जीवन में क्या चाहता है तू? ये कुछ नहीं, बस मैं आराम से उठना चाहता हूँ और खाना चाहता हूँ। तो ये एक नियम ले ले। क्या कर ले? सिर्फ एक नियम अपने जीवन में बना ले। तुमने कहा ठीक है मैं एक नियम बना लेता हूँ। क्या नियम बनाएगा? बोले मेरे घर के सामने एक गधा रहता है, उस गधे को देखकर डेली भोजन करूंगा। क्या बोला उसने? गधा रहता है उसको देखकर नियम से डेली भोजन करूंगा। लेकिन नियम नियम होता है, चाहे आपने छोटा बनाया हो या बड़ा बनाया हो, नियम तो नियम होता है। अब वो डेली उठता, गधे को देखता और भोजन करता, जीवन अच्छे से कट रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आया, वो उठा और गधा नहीं दिखा। अब वो परेशान, क्योंकि गुरुजी से वादा कर चुका था। क्या कर चुका था? गुरुजी से वादा कर चुका था, नियम बना चुका था, नियम तोड़ना नहीं है। तो उसने क्या करा, परेशान हुआ, उसने उनके घर जाके पूछा कि भैया जो तुम्हारा गधा था वो कहाँ है? तो इन्हें वो गधे का मालिक उसको लेकर किसी खदान पे गया है, वहां पर वो है, आप चले जाओ मिल जाएगा। तो वो गया गधे को देखने, दौड़ता दौड़ता खदान के पास। जैसे ही दूर से गधे को देखा, उसने देखा कि गधा वहां पे है, वो पास जाने लगा। वो गधे का मालिक वहां जब खुदाई कर रहा था, वहां उसको एक सोने का घड़ा मिला। क्या मिला? सोने का घड़ा मिला। अब उसने जैसे ही घड़ा निकाला, वो जिसने नियम लिया था वो नियम से वहां पास पहुंचा और उसने बोला अरे दिख गया। तो उसको तो गधा दिखा था, लेकिन वो जो गधे का मालिक था उसके हाथ में सोने का घड़ा। तो उसने बोला तू किसी को बताना मत, आधा ले ले। उसने एक नियम पाला तो करोड़पति बन गया, उसको सोने का घड़े का आधा सोना मिल गया। अगर आप अपने जीवन में अगर छोटा सा नियम भी बनाएंगे तो आपको भी सोने का घड़ा रूपी कुछ भी अच्छा आपके जीवन में मिलेगा। अभी आपके लिए सोने का घड़ा क्या है? अच्छे प्रतिशत लाना। तो आपको अगर सोने का घड़ा चाहिए तो अपने जीवन में एक छोटा सा नियम बनाओ। तो आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। अपने
जीवन के लिए कोई एक नियम बनाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।